है वो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है ना? ठीक है। आयुष, अरे गुड हेलो, इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोले रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हो ना? सर। क्या थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। सर रिमाइंडर थ्योरम। दीपिका, सर जैसे रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एक पीएक्स है, सपोज थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा बेसिक है कि उसका फिर क्वेश्चन करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि पीएक्स, अगर पीएक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेट पीएक्स का पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, इसका पावर 4 होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर, और हम लोग मान लेते हैं अल्फा क्या है, अल्फा एक रियल नंबर है, अल्फा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, अल्फा एक रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा, इफ पी एक्स, अगर पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, अगर पी एक्स एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? देन रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर हो जाएगा पी इज इक्वल टू अल्फा। जो यहाँ पर पी अल्फा पुट करेंगे ना, पी एक्स से कोई भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, पी अल्फा जो हमें निकलेगा यहाँ पर वो आपका हो जाएगा, उसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ओके, और डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल पढ़े होंगे ऑलरेडी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये तो पढ़े हो ना आयुष, ये वाला देखो, यस सर, ये पढ़े हैं। ये पढ़े हो ना, तो ये रिमाइंडर वाला भी समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन दूंगा मैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दीपिका आप पढ़े हो ना, ये वाला टॉपिक तो होगा, रिमाइंडर थ्योरम। चलो चलो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, क्वेश्चन हो गया। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, इसका आपको पहला ना फैक्टर बताना। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 इज, आपको इसका फैक्टर बताना है, ठीक है। ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 इज, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन गिवन है, ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साहिल। साहिल, हाँ साहिल आ चुके हैं, ओके, ठीक है। ये हो जाएगा, सी होगा आइदर ए और बी, ठीक है, एंड डी हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। आपको इसका फैक्टर बताना है, एक्स क्यूब माइनस 1 इज दिस, क्या इन चारों में से कौन सा इसका फैक्टर होगा, ठीक है। हाँ साहिल बताइए, इसका फैक्टर क्या होगा? Said option D, none of the above. क्या हो जाएगा? Option D, none of the above. नन ऑफ द अबव,
देखो आपको क्या, अगर पूछा गया है इसका फैक्टर क्या होगा, तो आपको ना पहले इसको ये काम करो। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो पहले क्या होगा ना, एक्स इसको ए क्यू माइनस बी टू का फॉर्मूला क्या होगा पहले बताओ। A ए क्यू plus माइनस A बी क्यूब का minus फॉर्मूला क्या होगा? A A minus minus B into A square plus AB plus B square. ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना, yes sir. है ना। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। ए और बी क्या है, एक्स इंटू वन, तो एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर वन है, वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन होगा। तो ये देखो ये तो दोनों पॉसिबल है ना, उसका फैक्टर आपको बताना। अब फैक्टर ऑफ इसका आपको फैक्टर बताना है, ये पार्ट दोनों हो जाएगा, आइदर ए और आइदर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर इसका जीरोस अभी नहीं पूछा गया है, ठीक है, और किसी का फैक्टर आपको गिवन नहीं दिया हुआ है कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब कोई आपको ऐसा पोलिनोमियल गिवन नहीं दिया, आपको यहाँ पर फैक्टर ही बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर दोनों पॉसिबल है, ये भी फैक्टर हो सकता है और ये भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है साहिल। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रिमाइंडर थ्योरम से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है लगभग। इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ x minus 2, if x minus 2 is a factor of x square plus 3ax 3ax minus 2a, then a is equal to x minus 2 is a factor of this, x minus 2 इसका फैक्टर है, ठीक है, देन a is equal to, आपको a का वैल्यू निकालना है। ओके, ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी -1। बताइए क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सॉल्व जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आप पढ़े हो तो बिल्कुल आंसर मिल जाना चाहिए आपको। आयुष क्या है आपका ए का वैल्यू? सर कर रहे हैं सर। ठीक है, करो। दीपिका?
यहाँ पर देखो रिमाइंडर थ्योरम ही लगेगा लगभग लगभग, देखो ध्यान से। पी एक्स आपको मान लेते, उसको पी एक्स मान लेते, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a, ठीक है। ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल दिया, ठीक है। इसका फैक्टर है x माइनस 2, ठीक है। क्या है? x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। इसका हमें यहाँ निकालना है, इसका हमें ये रिमाइंडर कैसे निकलेगा, इसको हम लोग करेंगे। ये हमेशा जब भी आपको इस तरह से फैक्टर दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, x माइनस 2 लिखिएगा, इक्वल टू 0 करेंगे। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट करेंगे, ओके। x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो अब देखो क्या होगा, P2 या P2 अगर पुट करेंगे x की जगह यहाँ पर 2, जितने भी जगह x है 2 पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर निकलेगा। 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब हो जाएगा P, इसको लिखेंगे, देन इक्वल टू 0 करेंगे, x 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इंटू 2 माइनस 2 इंटू ए इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 टू 4 प्लस 3 टू 6a माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4a, ओके, 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4a इज इक्वल टू माइनस 4, a इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा देन a इज इक्वल टू माइनस 1। बताओ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हो आप लोग एक भी बार? बताओ आयुष, सही है? बताइए। साहिल क्लियर है? ये देखो सर एक बार और रिपीट कर दिए ना। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अगर px आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है किसी भी डिग्री का, ठीक है, किसी भी डिग्री का आपको गिवन किया हो, एक्स स्क्वायर वाला हो, एक्स क्यूब वाला हो, डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर यहाँ पर कोई एक अल्फा, एक पॉलिनोमियल रियल नंबर आ गया, ठीक है, अल्फा क्या हो गया, एक रियल नंबर। अगर अल्फा रियल नंबर है तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें रिमाइंडर कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा। तो एक्स माइनस अल्फा जो होगा इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और इसका अगर फैक्टर होगा तो हमें इसका हमें रिमाइंडर क्या निकलेगा, रिमाइंडर होगा पी, हो जाएगा पी अल्फा, मतलब अल्फा हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। सपोज करो पी एक्स देखो हमारा एक गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, और यहाँ पर बोला है 2, एक देखो 2 एक रियल नंबर है, ठीक है, 2 हमारा रियल नंबर है, तो तो इसका फैक्टर क्या होगा, और क्वेश्चन में बोला है x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो जब भी हम आपको दिया रहेगा ये फैक्टर, किसी भी का पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया रहेगा तो आपको पहले उसको इस तरह सॉल्व करना। अगर फैक्टर में दिया होगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तब आपको x की जगह क्या पुट करना पड़ता है, x इक्वल टू माइनस 4 पुट करना है यहाँ पर x की जगह। अगर आपके पास दिया है x माइनस 4, आपको x प्लस 4 पुट करना है। अगर आपके पास दिया है x प्लस a, तो आपको वहां पर पुट करना है x इक्वल टू माइनस a पुट करना है, ठीक है। जो आप पुट करोगे ना, पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगा ना, वहीं पर आपका वो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, जो वैल्यू जो ये पुट करोगे ना यहाँ पर, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा वहां से। अभी मैंने जो पुट किया ना यहाँ पर a का तो वैल्यू निकला है, और a का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दोगे ना यहाँ पर, और x और a का वैल्यू पुट कर दोगे ना, आपको वो रिमाइंडर निकल जाएगा, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन देखोगे ना और इजी समझ में आएगा। आयुष क्लियर है आपको? देखो पहले बताओ आयुष, यस सर। आयुष यस सर। रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हो ना, ये वाला जो मैंने अभी बताया था, पुट करने वाला? से पढ़े तो नहीं है सर। चलो कोई नहीं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी इसको कहते हैं इस तरफ से, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का आपके पास गिवन जीरोस दिया रहेगा तो उसको उसी पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो हमें वैल्यू निकल जाता होगा, ध्यान दिए होगे शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत इजी है। अभी मैंने ये पुट किया। अच्छा, आपको जीरोस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द जीरो ऑफ द बाइनोमियल, व्हाट इज द
जीरो ऑफ द बाइनोमियल। ठीक है, इस बाइनोमियल का आपको जीरो बताना है। ठीक है, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में इसका। तो जिसका दो टर्म होता है, जिसका दो टर्म होता है। बिल्कुल, और यहाँ पर दो टर्म है ऑलरेडी, है ना। आपको इसको जीरो बताना है, जीरो बताना है। बताइए इसका जीरो क्या होगा। सर -4। साहिल बताइए अब। Sir, -2. -2। ओके दीपिका, यस दीपिका सर, पहले। -2। ओके दीपिका, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है ना अब। Yes sir, बीच में ऑडियो में ऑफ हो गया। सॉरी, सर बीच में आवाज नहीं आ रहा था। ये तो आपको बोलना चाहिए ना। अगर कोई भी आवाज नहीं है तो रिपीट करने के लिए बोल देना कि सर ये नहीं समझ में आया, या फिर मेरा ये हो गया, बता सकते हो। ठीक है, चलो इसका बताओ पहले, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होगा इसका। सर ऑप्शन सी साहिल आपका क्या है। -2। नहीं सर, क्या 2 बोले होगा, आप, ऑप्शन बी। -2 ना। ठीक है, 2x + 4 इज इक्वल टू, उसको जीरो पुट करेंगे। 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4/2। जीरो निकालना कोई टफ है क्या, बताओ। नहीं ना आयुष, इजी है ना ये वाला। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपको, इसका जीरो आपने बता दिया। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर वाला भी फैक्टर के थ्रू है। ठीक है, आपके पास एक गिवन फैक्टर दिया है, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर गिवन दिया हुआ है। अब आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। उसमें भी ए और बी का वैल्यू, आपको कोई कंडीशन है उससे आपको वैल्यू निकालना है। आपको है क्वेश्चन नंबर 4, देखो, इफ x-3 is one factor of, आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + ax, x² + ax - 4। ठीक है, एंड x² - 4x plus b is equal to 0, then 2a plus b, 2a minus b is equal to, आपको 2a minus b का वैल्यू बताना है। ठीक है, और x - 3 आपको फैक्टर दिया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इज इक्वल टू x² + ax - 4। ठीक है, x² - 4x + b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दे रहा हूँ मैं। 13/3 - 19/3 6 - 4। क्या करना है पता है ना, इसमें भी x - 3 है ना, और दो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन दिया हुआ है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये 3 पुट करना है, x से जो यहाँ पर 3 पुट करना है यहाँ पर, और इस पे भी 3 पुट करना है। दो इक्वेशन से आपको देखो 2 मिलेगा, a का वैल्यू निकल जाएगा और b का वैल्यू मिल जाएगा। आपको निकालना है 2a - b का वैल्यू निकालना।
सर आंसर आ रहा है -13/3। सॉरी, सर आंसर इज -13/3। -13/3, लेकिन नहीं है ऑप्शन में, तो है नहीं गिवन। आपको प्लस में देखो, प्लस माइनस का कहीं मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा बताइए, साहिल आप बताओ, फर्स्ट वाले में 3 पुट किए, x इक्वल टू 3 पुट किए, तो क्या वैल्यू आया इसका? फर्स्ट वाले में a का वैल्यू क्या आया? सर मेरा ए का वैल्यू -5/3 आया। a का वैल्यू क्या आया? -5/3। -5/3। 5/3। आयुष आपका आया -5/3, देखो। यस सर, मेरा भी -5/3 आया है सर। साहिल आपका आया, देखो। यहाँ पर x की जगह 3 पुट करोगे ना, इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना, तभी वो मिलेगा, आपको वैल्यू निकलेगा, ठीक है। चलो साहिल आपका आया कि नहीं, देखो, a इक्वल टू -5/3। दूसरे वाले पार्ट में b का वैल्यू क्या है? 3। b का वैल्यू क्या है? 3। 3। ओके, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालना है 2a माइनस b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। a का वैल्यू गिवन दिया हुआ है, तो 2 इंटू -5/3 -3, ठीक है। 5 to the 10 -10/3 -3/1, ठीक है। एलसीएम 10 -3 3 1 3 3 9, ओके, -10 -19/3 आएगा दीपिका। यस सर, मेरा -19/3 आ गया। देखिए -19/3 आ रहा है। क्या आप लोग मेरा का भी ये आंसर? देखिए सर, मेरा आ -19/3। गया। को ऐड कर दिए। सर मेरा आ गया सर। दीपिका आप बताइए, सर कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ पर एलसीएम में आप क्या किए? यहाँ पर सर 10 और 3 को ऐड कर दिए, 13/3 आ। हाँ साहिल बोलिए आप, आपका आंसर आया -19/3। यस सर। ठीक है, दीपिका आपको क्लियर है? यस सर। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह 2 फैक्टर दिया हुआ है आपके पास गिवन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ x-2 and x-1/2 is a factor of px² plus 5x plus r, देन ये दो इसका फैक्टर है, px² प्लस 5x प्लस r, इन दोनों का ये फैक्टर है, ठीक है। x-2 और x-1 ये फैक्टर है। आपको बताना है इसका रिलेशन क्या हो रहा है, ठीक है। तो p इक्वल टू r, दूसरा है p प्लस r इज इक्वल टू 0, p प्लस r इज इक्वल टू 0,
थर्ड है 2p प्लस r इज इक्वल टू 0, और 4 है p प्लस 2r इज इक्वल टू 0। हाँ, उसी तरह सॉल्व करिए, ठीक है। नीचे मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है, इस पे 6 वाला है। if x माइनस ए, सर हाँ बोलो। सर वो x माइनस टू पी आर मतलब वो क्या है सर? कौन सा वाला, कहाँ पे, ये वाला? हाँ सर। कौन सा बोल रहे हो बताओ, सर ऑप्शन में वही बोल रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं सर, जैसे क्वेश्चन में है ना सर। हाँ सर, हाँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, तो आर कोई मतलब फैक्टर है क्या सर, आर और एक्स? चलो मैं वो रुको रुको, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं नहीं, फैक्टर कुछ नहीं है वहाँ पर। पी एक्स स्क्वायर प्लस, रुको मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, 5x प्लस आर, ये कोई फैक्टर नहीं है, ये टर्म है, ठीक है। नहीं सर, ऊपर वाला जो हम कह रहे ये हैं, एक्स पॉलिनोमियल आपको माइनस टू, गिवन दिया हुआ है। जैसे एक्स हम लोग माइनस टू। सपोज करो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें ए का टर्म यूज किए थे ना अभी इससे थोड़ी देर यस पहले, सर, यस सर। उसकी तरह यहाँ पर भी कोई टर्म है आर और पी। तो मतलब कहने का मतलब है, जब ये दोनों फैक्टर है इसका, तो पी और आर का रिलेशन कैसा बनेगा वो बताना है। पी इज इक्वल टू, ओके सर, ओके सर। यहाँ पर इसका रिलेशन क्या बनना है ना, पी और आर का, वही आपको बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये दोनों का वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है। पहला बार पुट करना है एक्स इक्वल टू 2 पुट करना, क्या एक कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा, और एक्स उसके बाद एक्स की जगह 1/2 पुट करना, 2 इक्वेशन आपको बनेगा। ओके सर, ओके सर। बताइए।
सर आप बार हाँ। बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं सर। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है इसीलिए। ठीक है, अच्छा बताओ, p इक्वल टू जब 2 पुट किए तो क्या इक्वेशन बना? सर मेरा -5/2 बना सर। ये पुट किए तो क्या बना? पहला इक्वेशन आपका बना होगा, क्या बना, क्या बोले? सर मेरा -5/2 आया सर। px स्क्वायर प्लस -5/2। यस सर। साहिल आपका क्या बना इक्वेशन फर्स्ट वाला का? जब x की जगह यहाँ पर 2 पुट किए तो क्या आया देखो? सर सेम आया सर। 4p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0, 4p प्लस 10 प्लस r, 4p प्लस r इज इक्वल टू -10, ये आएगा ना? तो सर 4 कहाँ गया? हेलो सर। फर्स्ट वाला का भी इक्वेशन, हाँ बोलो आयुष, फर्स्ट वाला का इक्वेशन आप सर क्या लिखते 4 हो की पहले बताओ? तो सर 4 क्या होगा? 4 क्या होगा सर? कहाँ पर 4 है? सर 4p, तो 4 को उधर भेजेंगे ना सर, तो डिवीजन फॉर्म में वो आ जाएगा साइड चेंज अब होके। अभी मैंने पूरा सॉल्व, अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया हूँ। हाँ सर यहाँ तक आ जा रहा है सर, फिर 4 को उधर भेज रहे तो -5/2 आ रहा है। देखो सबसे पहली बात की फर्स्ट वाला पे आप अगर कुछ बना दे रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको डिवीजन फॉर्म में कर रहे हो तो 10, ये तो माइनस इधर चला जाएगा ना, फिर -4p इधर आ जाएगा। ये आया है साहिल, आप बताओ ये वाला इक्वेशन आया आपका, बनना है क्या? देखो इस तरह सर से। ये तो आया आ है गया। सर, ये आ गया। ये तो आ गया सर। अगर ये फर्स्ट वाला में देखो यही इक्वेशन बनेगा, सेकंड वाला अगर p इक्वल टू -1/2 पुट करोगे तो देखो 1/2 पुट करोगे इज इक्वल टू 0, ये 1/2 x की जगह 1। देखो आयुष, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व किया, पीक एक्स के जगह मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बना, इक्वेशन 4p प्लस r इज इक्वल टू -10 बना। जब सेकंड वाले पे x की जगह 1/2 पुट किए तो देखो क्या आएगा, p/4 हो जाएगा। x की जगह 1/2 करेंगे तो 1/2 का 4 हो जाएगा, 1/2 यस का सर। स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो p/4 प्लस 5 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 5/2 प्लस r की जगह तो सेम होगा। उसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया, 4 आएगा टोटल, p प्लस 10r प्लस 4r इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 4 हो जाएगा। यहाँ होगा p प्लस 4r और 10 को मैंने उधर कर दिया तो -10 हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन आया, बताओ सर ये आ दीपिका गया सर मेरा। आया? साहिल आपका ये इक्वेशन देखो, ये दोनों यस सर। ठीक है। और दीपिका आपका ये आया क्वेश्चन? दीपिका आपका ये क्वेश्चन आया? देखिए सर एक बार रिपीट करिएगा। बोल रहा हूँ कि p का वैल्यू यहाँ पर मैंने इसका फैक्टर का 2 पुट करके मैंने ये इक्वेशन लाया, 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। सेकेंड वाला देखो मैंने ये पुट किया, x इक्वल टू ये हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे और यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा, इक्वल 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा, और x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे, ये इक्वेशन आया। क्या आपके पास ये दोनों इक्वेशन आया? देखिए बोर्ड में दिख रहा है, क्लियर ना? सर ये दोनों आ गया सर।
सर वो p/4 दीपिका कहाँ ये से इक्वेशन आया? आया आपका, देखिए सॉल्व करके। सर वो p/4 कहाँ से आया? p2 होगा। फर्स्ट वाला कौन सा? p/4 सर यहाँ पर देखो ना सेकंड वाले साइड में p/2 होगा ना? हाँ हाँ, p/2 कैसे होगा? p x स्क्वायर है ना, x का वैल्यू 1 बाई है ना। चलो सर स्क्वायर हो जाएगा तो 2 p का स्क्वायर इंटू 4। 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ये ठीक है दीपिका? देखिए अब p इंटू सर 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा ना, तो यस सर। p/4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो p/4 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1/2 हो जाएगा 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया। देखो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिए तो क्या है, एलसीएम में यहाँ पर कॉमन 4 आया, तो 4 p प्लस 5 टू टू जा 4 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू r। ठीक है, 4r इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 आने के बाद देखो मेरे पास ऊपर का टर्म क्या आया, p प्लस 10 प्लस 4r। तो मैंने क्या किया, p प्लस 4r को इस साइड लिखे, 10 को मैंने उस साइड कर दिया, तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन में क्या करो, इक्वेट कर देते हैं। तो देखो दोनों इक्वेशन का राइट साइड में देखो -10 है कि नहीं? देखो यस सर है। कॉमन है -10, तो -10 कॉमन है, इक्वेट करते तो क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r हो जाएगा, इक्वेट किए तो। इक्वेट करने के बाद क्या हो गया, 4p माइनस p इज इक्वल टू 4r माइनस r। तो ये मेरा फाइनल क्या बना, 3p इज इक्वल टू 3r, देन p इज इक्वल टू r। बताओ समझ में आया, क्लियर है ये वाला? p इज इक्वल टू r आएगा। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, p इज इक्वल टू r आएगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो यहाँ पर, फिर से मैं बताऊंगा अगर दिक्कत हो तो। साहिल समझ में आ गया ना कैसे किया? यस सर। ठीक है, सर उसको आप आगे काहे नहीं बढ़ाए? कहाँ पर बताओ? सर वो जो 4p ये प्लस r इक्वल्स टू -10 दोनों साइड में। सर हम जो नहीं बोल दोनों रहे थे -10 है ना, माइनस। सर हम जो बोले ना देखो मैंने क्या किया -5/2 ना, आया। हाँ हाँ हाँ, तो सर ऐसे भी तो निकल जाता, वैसे दोनों साइड में p प्लस r इक्वल्स टू -5/2 कॉमन आ जाता। हाँ ओके। तो सर उसके बाद हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते आप थे? ऐसे भी करके एक बार सॉल्व करके देख लेना। ओके आप सर। वैसे भी करके, मतलब आपको क्या करना है ना, दोनों साइड ना कोई कॉमन टर्म आपको निकाल के तभी इक्वेट करोगे ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों साइड देखो -10 कॉमन आ रहा है, समझ रहे हो ना? यस सर। अगर आप देखोगे ना कि -10 इसका वैल्यू की जगह -10 यहाँ पर ऑलरेडी है -10, तो हम मान सकते हैं कि अगर -10 है तो मान सकते हैं कि -10 इसका वैल्यू आ रहा है, तो 4p प्लस r प्लस r लिख सकते हैं यहाँ पर भी हम। ठीक है, 4p प्लस r इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे होगा, जब वहां पर कॉमन टर्म आ रहा है। ठीक है, आप जैसे कर रहे हो वैसे भी करके देखना है। ठीक है, वैसे भी आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ आप मैथ्स में ना सबसे अच्छी बात है कि मैथ्स में आप कोई भी चीज आप लगा सकते हो, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन मेथड आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए। अगर आप कॉमन ले रहे हो या स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है, इक्वेट कर रहे हो, एडिंग कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन वो प्रोसीजर सही होना चाहिए। अगर वो प्रोसीजर उस पर अप्लाई नहीं होगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वही सवाल। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, नीचे वाला है, आप बिल्कुल तुरंत बताओगे जल्दी से। स्टेटमेंट बेस्ड को सॉल्यूशन नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करना, बताना है। ठीक है, बोला गया है इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस a क्या है, फैक्टर ऑफ दिस, देन p इज इक्वल टू -a, p इज इक्वल टू -a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको बताया था मैंने, x इक्वल टू -a हो जाएगा ना, पुट करते हैं यहाँ पर, पुट करेंगे ना, तो p -a ये वाला पुट करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पर बताया था, देखो ऊपर वाला क्या है, देखो सर 0 आएगा। 0 आएगा, बिल्कुल। p माइनस a इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो होगा वैल्यू वो पुट करेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे ना, है ना?
है ना, करेंगे ना उसको, जीरो से इक्वेट करेंगे ना। तो वही तो बोला है कि p माइनस, क्योंकि ये p है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल में माइनस ही पुट करेंगे x की जगह, जहां पर x का टर्म होगा वहां पर माइनस ही पुट करेंगे, लेकिन इक्वेट तो करना पड़ेगा ना जीरो से, है ना। और जीरो से इक्वेट क्यों करेंगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इस पे भी देखो आपको कैसे सॉल्व करना है। एक मिनट, चलो और एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसी तरह है, दो फैक्टर है उसका भी। एक पॉलिनोमियल है जिसका दो फैक्टर है, आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले बेसिक चीजें कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साहिल आप देखना ध्यान से आप लोग, कि अगर आपसे पूछा जाएगा किसी भी चीज की, इसका 1/2 x माइनस 4 x माइनस ए x प्लस 10, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर सोचो ये पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है, इसका फैक्टर मान लो ये सारा चारों चीज चारों है। ठीक है, तो जब भी आपको क्या करना, अगर इसका फैक्टर है तो समझ जाना आपको x की जगह यहाँ पर पुट करना है, इक्वल टू 0 करना, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू a हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, हर जगह पे क्या करना, p के जगह यहाँ जो पॉलिनोमियल गिवन दिया रहेगा, x के जगह यहाँ पर पुट करना 1, यहाँ पर 4 पुट करना, यहाँ पर a पुट करना और यहाँ पर 10 पुट करना। ठीक है, जब भी आप पुट करोगे ना वैल्यू, आपको मैं कुछ हिंट बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक है, ध्यान से देना याद करने के लिए, याद रखना इसको क्योंकि बहुत काम आएगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करना। जब आप इसको पुट करोगे पॉलिनोमियल में, सपोज करो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस पे आपको 1 पुट करना है। तो ये इक्वेशन आपको इस तरह लिखाएगा, ये हो गया px, उसके बाद p1 पुट करेंगे। जब आप p1 पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल लिखोगे, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट जरूर करोगे, क्योंकि आपको बता दिया है कि ये इसका फैक्टर है। जब आपका इसका फैक्टर है तो हमें 0 से इक्वेट करना है। अगर 0 से इक्वेट करने के बाद आप सॉल्व करोगे ना, वहां पर आपको रिमाइंडर भी मिलेगा इस इक्वेशन का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी मिलेगा कि आपको रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, हमेशा, क्योंकि 1 अगर पुट कर रहे हो ना, तो अगर यहाँ पर 1 पुट करोगे ना तो उसका वैल्यू 0 आता है, तभी वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वो फैक्टर बोल रहा है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो अगर वहां पर x इक्वल टू 2x की जगह पुट करोगे ना तो उसका वैल्यू 0 आएगा, तभी वो उसका फैक्टर हो सकता है। अगर वो 0 नहीं आएगा तो समझो वहां पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है साहिल? यस सर। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का ये बेसिक रूल है सॉल्व करने का। अब कुछ है स्टेटमेंट भी है इसका। ठीक है, इसी तरह देखो इसका एक क्वेश्चन है, बिल्कुल अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ना। हाँ, 7 है, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 exactly divide ax स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 3bx प्लस 1, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको a और b का वैल्यू निकालना है, निकालिए। a और b का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करो। ऑप्शन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1, ऑप्शन b a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, दोनों का वैल्यू -1 आएगा। c का है a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1।
आ गया ना ए और बी का वैल्यू? रुकिए सर। हाँ बस। अरे बहुत इजी है क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं सर, बस सेकंड वाला करना। ठीक है करो। साहिल आपका बन गया? साहिल बन रहा है सर। तो फर्स्ट वाला में हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। दूसरी बार हम करेंगे x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। जब 1 पुट किए तो क्या वैल्यू आया? सर माइनस क्या इक्वेशन? जब 1 वैल्यू पुट किए ना सर, हाँ तो सर -1/3 आया सर। सर a plus 3b equals to -1, a plus 3b equals to -1। फर्स्ट 1 इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट वाले में इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं। फर्स्ट वाला -1 इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन देखो ऐसे बनेगा a प्लस सी बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए साहिल, क्या ऐसा इक्वेशन बन सकता है? सर जो a minus 3b plus 1 ये equals to फर्स्ट 0 वाला है ना इक्वेशन। सर। हाँ 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 सर सेकंड वाला में तो -a plus 3b सर माइनस सेकंड से वाले कैसे में हो जाएगा? -1 पुट करोगे तो x² का पावर -1 का पावर स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा ना, पॉजिटिव में हो जाएगा ना वो। ओ यस सर, यस। हाँ सर, तब a plus 3b। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा ना। यस सर, जी दीपिका बताइए। यस सर, तब मेरा दोनों वैल्यू आ गया सर, यही है सर। सर मेरा है a minus 3b is equal to -1 and a plus 3b is equal to -1। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ए और बी का वैल्यू क्या है? दोनों को सॉल्व किए इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद देखो दोनों कॉमन है, 3b माइनस प्लस कैंसिलेशन, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -2, देन a इज इक्वल टू 2/2 माइनस में है, देन a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1। फर्स्ट वाले में पुट करेंगे -1 माइनस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, +1 -1 कैंसिलेशन, -3b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। दीपिका सही है? a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 0, यस सी ऑप्शन। ठीक है आयुष, यस सही है? साहिल आपका ये आया, a इक्वल सर, टू आ गया। -1 एंड b आ गया ना। ठीक, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, उसी तरह देखो अगर बोला गया है इफ x इक्वल टू 2, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, एक नंबर देखो, if x if x इक्वल टू 2 is a solution of x cube minus 7x plus 6, x cube minus 7x plus 6 is equal to 0, ठीक है, 0 है। देन other solutions are, other
सॉल्यूशन आर। अदर सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आपके पास x इक्वल टू 0 है, इसका सॉल्यूशन है, तो अदर सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन है गिवन, a इज इक्वल टू -1 एंड 3, b इक्वल टू 1 एंड -3, c इज इक्वल टू 1 एंड -2, d is equal to -1 and -2। बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। -7 + 0। x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। इसका कहने का मतलब क्या है सर कि फैक्टर अगर है। यहाँ पर, हाँ बिल्कुल फैक्टर है, फैक्टर है, इसका मतलब 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 आएगा, तो वैसे बोला गया कि और दो कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है कि कौन सा 2 नंबर हम पुट करेंगे जिसका वैल्यू 0 आएगा, मतलब ये एक फैक्टर हो जाएगा इसका। सर मेरा एक और आपके पास -1 है -1, ठीक है और सर एक कर रहे हैं सर। सर। हाँ दीपिका बताइए, दो दो अदर सॉल्यूशन क्या होगा? देन द अदर सॉल्यूशन Sir, 1 and -3, option B. 1 एंड -3, इसका है -1 और चलो निकाल रहा है। साहिल आपका क्या है? सर सी नंबर। 3 नंबर, ओके। सर मेरा ए -1 एंड 3। ए, ठीक है, चलो पहले हम 1 पुट करते हैं। चलो 2 का मेरा 0 आ रहा है ना, तो चलो हम एक बार पुट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पहले 1 पुट करते हैं, t का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो क्या होगा? 1 का क्यूब -7 इंटू 1 + 6 इज इक्वल टू 0। 1 का क्यूब 1 -7 + 6 इज इक्वल टू 0। 1 6 + 1 7, 7 - 7 इज इक्वल टू 0, देन इज 0 इज 0। ये 1 जिनका 1 आया ना, 1 एक करेक्ट है। t का वैल्यू अगर 1, अगर x का वैल्यू हम 1 देंगे तो बिल्कुल ये फैक्टर सही है। अगर इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसको इस तरह से लिखेंगे, देख लेना, x - 1 ये लिखेंगे, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको अदर ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आप क्या बोले? -1 पुट करते हैं, जैसा आयुष ने बोला -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा? -1 का क्यूब -7 इंटू -1 + 6 इज इक्वल टू 0। 0 चलो कोई दिक्कत नहीं है। -1 माइनस प्लस +7 + 6 इज +6, -1 + 13 12। आयुष नहीं आया, -1 का वैल्यू पुट करिए तो 12 आ रहा है आयुष, ठीक है। आयुष 12 आ रहा है, गलत है, -1। अब पुट करते हैं -2 और -3 और 3 बोले हैं, तो चलो पहले पुट करते हैं, -2 पुट कर लेते हैं। तो -2 का क्यूब पुट करेंगे प्लस, सॉरी
-7 इंटू -2 प्लस 6। -2 का क्यूब लेंगे तो हो जाएगा -8 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में आएगा, क्यूबिक फॉर्म में रहेगा, ऑड फॉर्म में रहेगा तो हमेशा नेगेटिव साइन रहता है। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 20, देन हो जाएगा 12। ये भी नहीं आया। -2 कौन बोले? साहिल, -2 आपका गलत आंसर। ठीक है, अब -3 से -3। आ जा रहा है सर। हाँ ठीक है ठीक है, अभी मैं सारे लोग आप लोग, इसलिए मैं सारे लोग का सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना कि जो बोले हैं, तो अलग अलग कॉमन नंबर दिख लिए। -2 हो गया, चलो -3 पुट करते हैं। -3 का क्यूब, -7 इंटू -3 प्लस 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और हमेशा वो माइनस साइन हो जाएगा नेगेटिव पार्ट, ऑड फॉर्म में 27, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21 प्लस 6, तो देखो -27 और प्लस 27 इज 0, -3 आएगा, मतलब बी ऑप्शन सही है। दीपिका आपका सही है आंसर। आयुष एंड साहिल, आप लोग को समझ में आया कैसे मैंने किया? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि मैं कौन सा नंबर पुट करूंगा जिससे ये 0 आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है आयुष, यस सर। ओके। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, when x का पावर 40 प्लस 2 is divided by x का पावर 4, x का पावर 4 प्लस 1, ठीक है, then what is the remainder? Okay, then what is the remainder? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी -2, -2, 6, 21 -19, 6। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे ना, ध्यान से याद करना, भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर x-2 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस समथिंग, उसी तरह डिवाइडेड में भी सेम है। अगर किसी का डिवाइडेड है तो वो भी उसका फैक्टर ही एक समझ लो। ठीक है, तो उसी तरह इसको सॉल्व करना, हो जाएगा सॉल्व। सर -2 है सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके ठीक है, देखता हूँ मैं। साहिल आपका क्या है बताइए? दीपिका आपका क्या है आंसर? सर अभी तक नहीं है। नहीं है, इस पे आपको पुट करना बिल्कुल इजी है। जैसे आपको दिया हुआ है ना, तो पुट करना है आपको क्या,
पुट करिए x का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लो ना, ये रिमाइंडर है ना, डिवाइडेड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 4 इज इक्वल टू -1। अब x का पावर 4 की जगह यहाँ पर 1 पुट करोगे तो देखो x का पावर 40 है, तो 4 के टाइम्स में आएगा ना, 10 टाइम्स आ जाएगा उसका, तो 10 टाइम्स आएगा, तो देखो ये पुट करेंगे x का पावर 40 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे -1 का पार्ट 10 पुट करेंगे, पावर 10, क्योंकि ये देखो 4 टाइम्स है ना, तो 4 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, 40 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 40 टाइम्स है, प्लस 2, देखो ठीक है, ये एफ मान लो, ठीक है। तो -1 का पावर 10 है, 10 क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन है, इवन है तो सर। ये हो जाएगा इवन है, सर तो ये इसका माइनस साइन हट के पॉजिटिव में आ जाएगा 1, और यहाँ पर प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3। देखो साहिल, सही है साहिल, देखो समझ में आए वाला Yes, sir. क्वेश्चन, कि डिवाइड में आपको जिसे डिवाइड करना है x का पावर 4 + 1 है, ठीक है, आप उसको फैक्टर के थ्रू बिल्कुल सॉल्व करो, तो x का पावर 4 + 1 इज इक्वल टू, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें x का पावर 4 इक्वल टू -1 मिलेगा, ठीक है, x का पावर 4 इक्वल टू -1 आएगा, और -1 क्या करेंगे, हमें रिमाइंडर जब निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू x का पावर 4 -1 हम पुट कर देंगे इस पे, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पर जब पुट करेंगे तो देखो वैल्यू हमारा ये आएगा, और हम आपको पता है कि 40 है तो 4 का टाइम्स में 10 टाइम्स में आएगा, 4 × 10 40, तो x का पावर 40 + 2, अब यहाँ पर सॉल्व करो, -1 का पावर 10 + 2, और -1 का पावर 10 है, ये इवन में है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 1 + 2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। दीपिका क्लियर है आपको, देख लो पहले, फिर हम आगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। सर मेरा Yes, क्लियर sir. है सर। क्लियर है, ओके। दीपिका आपको क्लियर है ना? Yes, sir. ओके चलो, वेरी गुड। ये लास्ट क्वेश्चन है इसी। सर वो जो +2 है ना बोल। सर, हाँ, सब हाँ, 1 सब -1 का पावर 10 +2, सर वो हाँ, +2 की जगह हाँ, हाँ। -2 लगा दिए थे सर, इसलिए -2 आंसर आ गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन देख लो यहाँ पर ना मैंने क्वेश्चन भी लिखा था ना, x पावर 4 + 2 में था, है ना? यस सर। चलो कोई नहीं, बस वही चीज है, बेसिक चीज, कभी गड़बड़ होता है बस मिस्टेक वहीं पर होगा, बस साइन प्लस माइनस का, और क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वहां पर अलर्ट रहना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, और what value of a polynomial, उस पॉलिनोमियल में a का वैल्यू क्या होगा, आपको a का वैल्यू बताना है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a पॉलिनोमियल्स आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, दो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, पहला है ax³ + 4x² + 3x - 4 and x³ - 4x + a when डिवाइडेड बाय, मतलब उसका फैक्टर आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय x - 3 लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों सेम रिमाइंडर उसमें लीव कर रहा है, ठीक है।
x माइनस 3 मतलब x इक्वल टू 3 पुट करना दोनों इक्वेशन में और आपको a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सॉल्व करिए, बहुत इजी है ये भी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको आंसर बताना है। ठीक है, का वैल्यू, लेकिन आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें चीज बता रहा हूँ। लीव द सेम रिमाइंडर बोला है, रिमाइंडर बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पर होगा दोनों का। तो क्या करना है ना, आपको 3 का वैल्यू यहाँ पर पुट करके, ठीक है, फर्स्ट वाले में पुट करना और इसका दोनों का, इसका भी पुट करना, तो दोनों को इक्वल कर देना। ठीक है, इसका जो पार्ट आएगा, इसका जो पार्ट आएगा, इक्वल करके फिर ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा। सर रिमाइंडर -1 होगा, ऑप्शन बी। रिमाइंडर -1, ओके, वेरी गुड। साहिल आप बताइए, अगर आपसे ये वाला अगर मैंने बोर्ड पे इक्वेशन लिख दिया हूँ, ये सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं करूँगा इसको सॉल्व बिल्कुल। दीपिका आपका क्या है? सर मेरा नहीं आ रहा है। दीपिका आपका क्या आंसर आया? 27A + 41 और 15 + A आया है, उसके बाद नहीं। ये आया आपके पास, देखिए। सर सेकंड लास्ट स्टेप तक आया, बट उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद तो इजी है ना, ये है तो इसको मैंने बोला ना इक्वेट करने के लिए, दोनों इक्वल कर लो ना। मैंने सर तो स्टार्टिंग में ऐसा आपको ही बोला एक कि क्वेश्चन में आप सर माइनस किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे।
सब्ट्रैक्ट किए थे तो दो इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर गिवन दिया हुआ 7 है कि में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में, लेकिन आपसे यहाँ बोला गया लीव द सेम रिमाइंडर बोला गया है, इसीलिए दोनों को इक्वेट किए मैंने, इक्वल कर दिया वहां पर ना, दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा, है ना। तो ये दोनों इक्वल कर दो, बस इसको इसी को फॉर्मूला इसी को बिल्कुल सेम इक्वल करने के बाद इसको क्या करो, ए को इधर माइनस कर दो, 41 को उधर माइनस कर दो, तो देखो ए वाला पार्ट इधर आ जाएगा और विदाउट ए वाला कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 ए और ये हो जाएगा माइनस 26 हो जाएगा। -1 आंसर। साहिल आपका आया कि नहीं आया, देखो ये वाला। अरे सर सेकंड लास्ट तक आया था हेलो साहिल, आप बताइए कहाँ तक आया आपका आंसर। सर, सेकंड लास्ट तक। ठीक है साहिल, देखिए कौन सा सेकंड लास्ट, ये वाला। सर 26 ए इक्वल टू 27 ए माइनस ए इक्वल टू 15 माइनस 41 है ना। हाँ देखिए देखिए लास्ट वाला थोड़ा सा। हाँ साहिल देखो ये वाला इक्वेशन यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, इस वाले भी या इस वाले पे देखो, कौन से वाले पे साहिल। सर जहाँ टिक किया है सर। चलो इस पे ना, अगर देखो यहाँ पर देखोगे फर्स्ट वालों को मैंने सॉल्व किया था, देखो यहाँ पर 3 का क्यूब होगा 27a प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 9 4 जा 36 प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू 3 का क्यूब 27 माइनस 4 3 जा 12 प्लस a, ठीक है ये वाला। उसके बाद देखो 36 9 माइनस 4 5 एंड 36 प्लस 4 41 और यहाँ 27 है, ये वाला सॉल्व हो गया। राइट साइड में देखो 27 माइनस 12 15, ठीक है प्लस ए, उसके बाद देखो ए टर्म को मैंने इस साइड लिया और 41 को मैंने उस साइड कर दिया -41, ये माइनस ए, तो ये 26 हो जाएगा, ये भी -26 हो जाएगा। क्लियर है देखो। यस ठीक है चलो इसको एक बार देख लेना अच्छे से, उसको देख लेना ठीक है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम वाला लगभग आप लोग क्वेश्चन बनाना सीख गया कि कैसे सॉल्व होता है, और भी क्वेश्चन है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, फिलहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। और आप लोग ये पार्ट पढ़े थे ना, अगर नहीं पढ़े हो तो आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा और स्कूल बेस्ड का जो क्वेश्चन है ना सॉल्व करिएगा, रिमाइंडर थ्योरम वाला और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्लास होगा ना तो इसका भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी करेंगे। उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है ओके। सर अगली बार से सीबीएसई बैच में नहीं ना जाना पड़ेगा? किस पे?
सीबीएसई वाला बैच लेना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आप ही लोग को हम करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कुछ नेटवर्क उसमें पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा टाइम लेके इसको कर दिया, कंप्लीट किया। और भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास, इसी क्लास में करेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे को, ठीक है? ओके साहिल, ठीक है दीपिका, क्लियर है आपको? Yes, sir. Thank you, sir. ओके दीपिका, ठीक है, थैंक यू साहिल।